नमस्कार, जय हिंद साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 8 और 7 में पूछे जाने वाले संख्या रेखा यानी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हल करते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। यानी यह वीडियो लगभग 10 मिनट के आसपास होने वाला है, अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार हल करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या जो होती है यह p/q के रूप में होती है, ठीक, अर्थात जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q = नॉट 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या ऋण में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है और शून्य, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या 1/2 3/4 के रूप में हो सकती है। परिमेय संख्या 0/2 भी हो सकती है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये है परिमेय संख्या की परिभाषाएं। तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है यह है 3/2 प्लस 2/2। इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के आधार पर संख्या रेखा के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और इस रेखा को मध्य बिंदु मानेंगे 0 और दाएं तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस प्रकार हम लोग मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या में जो हर है, यह अगर हर दोनों बराबर है तो सबके नीचे बटा में 2 कर देंगे। सबके नीचे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, सबके नीचे 2 करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ऊपर क्या दिया है, 3 दिया है, 3/2 प्लस 2/2। तो प्लस में दिया है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कहां था, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 यहां पर है, 0 से कहां जाना है, 3/2 तक जाना है, यानी 3/2। तो 1/2 2/2 3/2, यानी यहां से कहां तक 3/2। तो 0 से 3/2 कितना स्थान गया, यानी विस्थापन कितना हुआ, तो 1 2 3 कितना विस्थापन हुआ, 3 विस्थापन हुआ। उसके बाद आगे क्या दिया है, +2/2 दिया है, +2/2 दिया है, +2/2 दिया है। तो +2/2 यानी फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, यहां से 2 कदम आगे जाएंगे। प्लस में है और माइनस में रहता तो बाएं तरफ आते। तो यहां से 2 कदम आगे 1 2 यानी कहां तक, 5/2 तक। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। कितना विस्थापन इसमें हुआ है, 2 का विस्थापन हुआ है, 2 का विस्थापन। तो आंसर क्या हो गया, 5/2। यही क्या है, आंसर है। तो ऐसे संख्या को हम लोग इस प्रकार हल करते हैं। अब जैसे देखिए इसको हल करना है तो नीचे का बराबर, तो हर को एलसीएम ले लेंगे 2, ऊपर का जुड़ जाएगा 3 + 2 क्या हो गया, 5/2। संख्या रेखा के आधार पर हल हो गया। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं एक माइनस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो प्रश्न दूसरा है, प्रश्न है 2/3 - 3/3, ठीक। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद बीच में लगाएंगे 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। और स्टार्ट कहां से करेंगे, जब हर जब बराबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो ऊपर वाली संख्या में कोई मतलब नहीं है, तो
2/3 है तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, सबके बटा 3 लगाएंगे ना, सबके बटा क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, हर जो रहता है वही लगाते हैं, सबके बटा 3 लगाते हैं। 0 से कहाँ तक, 0 से 2/3 तक, यानी 2 स्थान विस्थापन हुआ है, 2/3 यानी विस्थापन कितना, 2 अंक, 1 अंक 2 अंक विस्थापन। ठीक, फिर आगे क्या दिया है, -3/3 यानी विस्थापन कितने स्थान पर, 3 स्थान क्या होगा, विस्थापित होगा, तो यहां से 3 स्थान, तो इसको छोड़ देंगे, 1 2 3, तो फिर यहां से कहां तक आएगा, यहां पर आएगा 3/3 यानी 3 विस्थापन, और ये विस्थापन किसमें होगा, ऋणात्मक में, अर्थात आंसर क्या होगा, -1/3, आंसर यही क्या है। अब जैसे देखिए नीचे का बराबर है तो नीचे एलसीएम 3 ही होगा, ऊपर 2 -3 यानी -1/3, ठीक, अर्थात आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। आइए एक देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है -2/4 और -5/4, ठीक। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए एक रेखा पहले खींचेंगे, सबसे पहले रेखा संख्या रेखा पर हल करना है, तो रेखा खींचते हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और आगे बढ़ाएंगे -6 -7, ठीक। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो माइनस ऋणात्मक की ओर जाएंगे, तो 0 से कहां तक, -2 तक। सबसे पहले बटा कर लेंगे सबका, ये बटा सबका करते हैं, तो -2/4 आ गया। फिर आगे क्या दिया है, माइनस दिया है, -5/4, तो फिर यहां से कितना स्थान विस्थापन, -2/4 यानी कितना, 2 अंक विस्थापन, कितने में, ऋणात्मक विस्थापन, ऋणात्मक। फिर आगे दिया है -5/4 यानी 5 अंक क्या करना है, विस्थापित करना है, तो 5 अंक यहां से गिनेंगे ना, तो 1, इसको छोड़ देंगे, 1 2, 5वें स्थान पहुंचना, 1 2 3 4 5, यानी कहां से, -2/4 से -7/4 तक आ गया, -5/4 का विस्थापन, कितने स्थान, 5, और विस्थापन किसमें, ऋणात्मक में, ऋणात्मक, 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या होगा, -7/4, ये क्या है आंसर है। जैसे देखिए नीचे का हर बराबर है तो एलसीएम 4 ही होगा, ऊपर का -2 और -5, -2 और -5 -7/4, तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हम लोग हल करेंगे। आइए देखेंगे एक अन्य प्रश्न जिसका हर क्या हो, बराबर न हो, तो हर बराबर कैसे करते हैं, चलिए जैसे दिया है 3/4 प्लस 2/5, यानी इसका हर क्या है, बराबर नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, ठीक, यानी 5 और 4 का एलसीएम 20, अर्थात एलसीएम कितना, 20, यानी 4 में कितनी बार जाएगा, 20 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, अर्थात क्या हो गया, 5 3 15, 15/20 प्लस 4 दूना 8, 8 बटा कितना, 5 को 20, अर्थात 15/20 प्लस 8/20, तो संख्या रेखा खींच देते हैं और ऐसे ही हल कर देते हैं। 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक, -9। तो पहला क्या दिया है 15/20 दिया है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे 15 अंक धनात्मक की ओर जाते हैं ना, तो 15 अंक इधर बढ़ाना होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 अंक क्या करना होगा बढ़ाना होगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 15 अंक फिर जाएंगे, तो 15 पर आ गए, बटा का 20 कर देंगे सबका, ठीक, बटा का 20 कर देंगे। 15 गए, फिर आगे दिया है यानी 15/20, विस्थापन कितना है 15 का विस्थापन। आगे दिया है फिर प्लस 8/20, यानी 15 जो जहां तक गया है वहां से फिर हम क्या करेंगे 8/20, यानी 8 स्थान विस्थापित होंगे। तो 15 से 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, ठीक। कितना अंक विस्थापित करना है फिर 8 अंक विस्थापित करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 अंक कितना होगा 23/20 तक जाएगा ना। 8/20 विस्थापन कितना हुआ 8 का विस्थापन हुआ 8 संख्या तक, तो आंसर क्या आया 23/20, यानी 23/20 क्या हो गया आंसर आ गया। उसी प्रकार माइनस में रहता तो इस साइड रहता बाएं तरफ, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करते हैं, जैसे देख लीजिए नीचे का हर बराबर है तो एलसीएम बेसी होगा, और 15 + 8 कितना 23/20। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को संख्या रेखा के आधार पर परिमेय संख्या को कैसे हल करते हैं, ऐसे सभी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें कि आप लोगों को संख्या रेखा के आधार पर परिमेय संख्या को कैसे हल करते हैं, समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।